ये है कराची से ब्याह कर लाहौर आने वाली ऐसी समझदार और कामयाब खातून जिन्होंने अपने एक कारोबार से तीन कारोबार चलाए और उनको कामयाब बनाया। कामयाबी हासिल करने के बावजूद, माहाना लाखों कमाने के बावजूद और इसके अलावा अपना ढेर स्टाफ होने के बावजूद भी ये अपने ही रेस्टोरेंट पर अपने कस्टमर्स के लिए अपने हाथों से खुद रोटियां क्यों बनाकर पेश करती हैं और इतना सारा काम ये आखिर मैनेज कैसे कर लेती हैं। आइए जानते हैं फौजिया बदर की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। मैं खुद अपने आप को सबसे बड़ा मजदूर समझती हूँ। मुझे कैफ़े ग्रीन में अगर स्टाफ नहीं मौजूद तो मैं बर्तन भी धोती हूँ, काम ज़्यादा हो जाए। मैं कुकिंग भी करती हूँ, मेरे हाथ पे जगह जगह जलने के निशानात मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं हूँ आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आज आपको मिलवाएंगे फिर से एक ऐसी स्ट्रॉन्ग खातून से जिन्होंने एक बिज़नेस से 3 बिज़नेस कैसे स्टार्ट किए और इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, इतनी वेल एजुकेटेड होने के बावजूद इन्होंने बड़ा एक यूनिक सा आइडिया जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। डिहाइड्रेटेड स्पाइसेस और हर्ब्स के ऊपर काम किया। तो इनके बारे में भी जानेंगे इनसे और इन्हीं से बात करते हैं और इनका जो सेटअप है, कैसे उनको ड्राई किया जाता है, किस तरह से उनको तैयार किया जाता है, वो भी दिखाएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से बहुत बड़ी मोटिवेशन है ख़वातीन के लिए और जो काम आप कर रही हैं वो आज हम ऑडियंस के साथ शेयर भी करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि किस तरह से आपने स्टार्ट किया। ये बताएं कि कितना अर्सा लगा और स्टार्ट कहाँ से लिया था, इन्वेस्ट कितना किया था? मैंने 25,000 से स्टार्ट किया और मुझे 2.5 साल हो गए और इन 2.5 सालों में मैंने 3 बिजनेसेस के साथ जो है वो स्टार्टअप लिया है। ग्रैनीज़ किचन मेरा अपना टोटली बिजनेस है। जो कैफ़े ग्रीन का बिजनेस है, जो मैं कैफ़े रन कर रही हूँ, वो हमारा कोलैबोरेशन है ग्रीन गार्डन्स के साथ। और तीसरा भी कोलैबोरेशन है ग्रीन गार्डन के साथ, उसमें हम फ्रूट्स को डिहाइड्रेट करते हैं। तो बेसिकली मैं 3 बिजनेसेस को रन करती हूँ। स्टार्ट मसाला जात से लिया था, मतलब स्पाइसेस पे काम कैसे किया, कैसे ख्याल आया, मतलब आप एक हाउस वाइफ थी या क्या करती थी, ये भी बताएं। हाउस वाइफ ही मेरी पावर थी कि जब आप घर में होते हैं तो आप मसाला जात को हैंडल करते हैं। Exactly. और मुझे लगता था किचन में कि मसाला जात पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। जो उनका ड्राइंग प्रोसेस है वो तैयब और हलाल स्टैंडर्ड पे नहीं है। ज़मीन पर ओपन फील्ड में सुखाए जाते हैं तो उसमें जानवरों का फजला होता है, डस्ट कंटेमिनेशन होती है, फंगस ग्रो करती है, फंगस से एफ्लाटॉक्सिन ग्रो करता है और एफ्लाटॉक्सिन हमारे मैदे और जिगर के लिए नुकसानदेह है। और यही बहुत बड़ी कॉज है जो इस वक्त स्टमक रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं उस पर मेरी रिसर्च थी। तो मुझे लगा कि पूरी दुनिया में मैंने देखा कंपैरिजन में कि क्या काम हो रहा है, तो पूरी दुनिया में डिहाइड्रेटर पे दुनिया शिफ्ट हो गई है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्पाइसेस उसी पे डिहाइड्रेट होते हैं। सही। अच्छा, जब स्टार्ट लिया तो सबसे पहली आपकी मोटिवेशन क्या थी? टफ सिचुएशंस। क्राइसिस। अगर आपको घर में आपके परेशानी आ गई है, आपके हस्बैंड की जॉब चली गई है और आप बेसिक नीड्स के लिए परेशान हैं, अगर किसी को वो चीज़ भी मोटिवेट नहीं करती तो क्या करेगी? फिर तो मौत है। ये सिचुएशंस बहुत सारी ख़वातीन फेस करती हैं और यही वो एक सिचुएशन होती है जिसके ऊपर उनके गिले शिकवे स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने कभी कंप्लेन नहीं की अपने हस्बैंड से? नहीं, कंप्लेन इसलिए नहीं बनती कि राज़िक तो अल्लाह की ज़ात है ना, इंसान तो नहीं है, तो उनके हाथ में तो कुछ नहीं है, वो तो खुद डिपेंडेंट है। तो कंप्लेन नहीं बनती, मेहनत बनती है। आपके ऊपर प्रॉब्लम आ गया, आपने फ़ौरन स्विच करना है कि इसका सोल्यूशन कैसे है। और मुझे लगता है कायनात में सबसे बड़ा मसला जो प्रॉब्लम थी वो करबला का वक्त था, उससे नीचे ही है सब कुछ। तो ये इतनी बड़ी मोटिवेशन है कि आप हिम्मत हारते ही नहीं। सही। तो चलते हैं, मज़ीद इनसे बातचीत करते हैं, चलते हैं, इनका सेटअप भी आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से इन्होंने वो प्रोसेस स्टार्ट किया और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो ये अपने मसालों में इस्तेमाल करती हैं। मसाले कौन कौन से होते हैं और क्या क्या चीज़ें इन्होंने इसमें मज़ीद ऐड की हैं और कौन सी चीज़ जो वो ज़्यादा यूनिक है। तो चलिए हमारे साथ बात करते हैं इनसे इस प्रोसेस के बारे में और मैं चाहूँगी कि ये हमें विज़िट करवाएं और दिखाएं कि क्या क्या मसाला जात जो है वो किस किस फॉर्म में उनको डिहाइड्रेट किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है। तो दिखाएंगी आप? जी बिल्कुल। ये हमारा हॉट एयर ड्रायर है। इसमें ना तो कोई फ्लेम है और ना ही कोई माइक्रोवेव ओवन की तरह कोई रेज है। ये जस्ट क्या प्रोसेस है, जैसे धूप होती है और हवा होती है, नेचुरल प्रोसेस के बिल्कुल क्लोज है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको फ्लेम देंगे तो इन तमाम स्पाइसेस के न्यूट्रिएंट्स इवेपोरेट हो जाएंगे। इसमें बड़ी नाजुक किस्म के वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं तमाम स्पाइसेस में। तो अगर हम इनको फ्लेम देंगे तो वो सारे जल जाएंगे। तो इसलिए हम जो धूप होते हैं, धूप का टेम्परेचर 45 होता है, 45 से 50 होता है। तो हम इसका टेम्परेचर जो है वो 45 से 50 रखते हैं। ये हमारी हल्दी स्लाइस है। हल्दी स्लाइस आपको मार्केट में इस तरह फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। अब हल्दी स्लाइस की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब
जो हल्दी हमें दो फॉर्म में मिलती है, एक तो फिंगर्स की फॉर्म में अदरक की तरह ड्राइड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म होती है पाउडर फॉर्म। अब उसमें होता क्या है कि आप जो फिंगर वाली फॉर्म है उसको आपको पीसने के लिए घर के ग्राइंडर जग में आप नहीं पीस सकते, आपको इंडस्ट्रियल लेवल पर भी कुछ मशीनरी है जो इसको पीसती हैं। तो आप वो करेंगे तो भी मुमकिन नहीं होगा। अगर आप पाउडर फॉर्म में लेंगे आपको ये नहीं पता कि उसमें कितनी तरह की मिक्सिंग है, प्रिजर्वेटिव है, कुछ एडेड चीजें हैं, कलर्स, आर्टिफिशियल कलर्स ऐड होते हैं, बहुत कुछ होता है। और मिक्सिंग और मिलावट के बाद आप गेस नहीं कर सकते कि आपके पास जो चीज़ पहुंच रही है वो किस फॉर्म में। जब ये हल्दी ओपन फील्ड में 45 दिनों तक पड़ी रहेगी खुली और इसमें हर तरह की कंटेमिनेशन हो जाएगी तो इसका कलर भी ये नहीं रहेगा। आप इसको एक मैं सिंपल मिसाल सबको देती हूँ, वो बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप अपनी एक सुर्ख रंग की शर्ट, येलो रंग की शर्ट आप धूप में सुखा दें और वो पड़ी रहे फील्ड में, तो 45 दिन के बाद उसका कलर वो होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। यही मसालों के साथ होता है, जब इसका कलर वो नहीं रहता तो फिर लोग क्या करते हैं, इसमें येलो कलर ऐड कर देते हैं। अब जब आप येलो कलर ऐड करेंगे तो वो आपकी बॉडी के जो फिल्टर्स हैं, दो किडनी और लीवर, वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, वो आर्टिफिशियल चीजें हैं। तो हम क्लोज टू नेचर, हम न्यूजीलैंड की फिलॉसफी है P2P, पास्चर टू प्लेट, तो हम ये क्लेम करते हैं कि जो फील्ड में ये मसाले थे, हल्दी थी, वो जब आपकी प्लेट में पहुंची है तो वो बिल्कुल क्लोज टू नेचर है, फितरत के करीब है। बिल्कुल। और इस तरह से मसालों को इन्होंने प्रोसेस के बाद जब पेश किया तो उसमें उनकी ग़ज़ाइयत भी बरकरार है और इसमें किसी किस्म की कंटेमिनेशन भी नहीं है। मज़ीद क्या क्या चीज़ें और कौन कौन से मसाले आप बनाती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपकी सेल होती है? हमारा जो ब्लेंड्स में सेल होता है वो ईरानी पुलाव है और जो हमारा रॉ स्पाइसेस में होता है वो हमारी हल्दी है, क्योंकि इसको इसके ऊपर आपको पता है गोल्डन मिल्क हो गया, फेस पैक के लिए यूज़ हो गया, इसको गोल्डन स्पाइस कहते हैं, तो उसकी अपनी आप अफादियत को इनकार नहीं कर सकते। इधर आ जी। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ मसाला जात पड़े हुए हैं जिनमें कुछ जैसे कढ़ाई गोश्त है, अचार गोश्त है, देगी कौरमा है, ईरानी पुलाव, इस तरह के मसाले भी हैं इनके जो ब्लेंड्स में हैं। उसके अलावा क्या फ्रूट्स में भी आप कोई चीज़ करती हैं डिहाइड्रेट या कुछ ऐसा है? जी बिल्कुल, ये देखें, ये फ्रूट्स में हमारे बनाना चिप्स हैं। ये बेसिकली हम फ्रेश बनाना के साथ compete नहीं करें, फ्रेश के साथ आप किसी भी प्रोडक्ट को बीट नहीं कर सकते। ये हम बेसिकली कह रहे हैं कि जो आलू के चिप्स फ्राई होके आपके पास पहुंच रहे हैं और एक फ्रूट चिप्स मौजूद हैं, तो ये कंपैरिजन में ज़्यादा हेल्दी हैं। ऑयल नहीं है और किसी किस्म के प्रिजर्वेटिव नहीं है और प्रोसेस नहीं है। हमने जस्ट इसको स्लाइस किया, हमारे पास स्लाइसर मौजूद हैं, हाथों से कम हम हैंडलिंग करते हैं मसाला जात की भी और फ्रूट्स की भी, तो हम इसको स्लाइसेस से स्लाइस करके इसमें डाल देते हैं। 12 घंटे के बाद जब आउट होता है तो ये होता है हमारे पास बनाना चिप्स। अच्छा, इसको यूज़ करने की कितना मतलब लिमिट होती है टाइम की, कितनी देर तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं? 6 मंथ तक बगैर किसी प्रिजर्वेटिव के ये अपनी इस फॉर्म में बरकरार रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा क्या है आपके पास जो आप मज़ीद जो है वो इस तरह से प्रोसेस करके जो है मार्केट में लेके आती हैं? इसमें हम गार्लिक को, देसी गार्लिक को हम डिहाइड्रेट करते हैं और अदरक को डिहाइड्रेट करते हैं, अनारदाना बनाते हैं हम। हमारे पास, क्योंकि जब आपके पास एक मशीन आ गई ना तो आपके पास इनोवेशन के लिए बहुत जगह है। एग्जैक्टली। इसमें हम आलू बुखारा बनाते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और यही वो चीज़ें हैं जो मार्केट में इंतहाई गंदे तरीके से जो है वो आपको मिलती हैं और उनमें सफाई नहीं होती और जब आप उनको वॉश करते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा डस्ट और मिट्टी होती है कि दिल नहीं करता कि आप उसको अपने मसाले में यूज़ करें। ये बताएं कि ग्रैनी जो किचन का नाम है, ग्रैनीज़ किचन, ये आइडिया आपको कहाँ से आया और आपने किससे इंस्पायर होकर रखा? मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में जितनी भी बरकतें हैं, कामयाबियाँ हैं और सुकून है, वो मेरी नानी और दादी की दुआ से है। अच्छा। और मैंने जितना सीखा है, ये जो मैंने मसालों का आपको जितना भी नॉलेज दिया, ये इसलिए था कि मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी दादी के साथ गुजारी है और नानी जान के साथ, तो वो इसी तरह स्पाइसेस की हैंडलिंग करते थे। इवन वो धूप में जब सुखाती थी किसी भी प्रोडक्ट को, तो हर 1 घंटे के बाद वो उसकी जगह चेंज कर देती थी कि एक जगह ज़्यादा धूप पड़ेगी तो इसके वोलेटाइल ऑयल रिलीज़ हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। तो ये चीज़ें इन्होंने उनसे सीखी और उसके बाद भी इन्होंने इतनी ज़्यादा रिसर्च की, इतना ज़्यादा स्टडी किया कि फिर जाके इन्होंने इसके ऊपर वर्क किया। और ख़वातीन जो है वो मेहनत से जान छुड़ाती हैं। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करें और उसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें, टाइम लगाएं, तो आप भी इनकी तरह बन सकती हैं। ये बताएं, ज़िंदगी में टफ़ लाइफ यानी कि टफ़ टाइम कब आया जब आपको लगा हो कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है? मुझे लगता है ज़िंदगी में सुकून तो बहुत कम होता है। जब आप बिज़नेस स्टार्टअप था तो भी मुश्किल था, क्योंकि सबने कहा कि इतना पढ़ने लिखने के बाद आप
ये मसालों का काम करेंगे। फिर exactly. गली का दरवाजा, घर का दरवाजा खोलते हैं तो सामने दुकानें मौजूद हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं, आपसे कौन खरीदेगा? यही कहा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जो प्रॉब्लम्स में हम थे स्टार्टअप में। और एक फिर खातून जब इनिशिएटिव ले तो ऑफकोर्स उसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होती, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और भी बहुत सारी मसाइल होते हैं। खैर उसको ओवरकम कर लिया, बिजनेस स्टार्टअप भी कर लिया, फिर एक बिजनेस किया, उससे हौसला हुआ, दूसरा बिजनेस किया, फिर दूसरे बिजनेस में प्रॉब्लम्स आई। तो प्रॉब्लम्स तो आपके साथ हैं, वो तो ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन शर्त ये है कि आप पीछे मत हटें, लगे रहें और मेहनत दिन ब दिन ज़्यादा करते रहें, तो आप भी इस तरह कामयाब बन सकते हैं। ये है जी स्ट्रॉन्ग फेस ऑफ पाकिस्तान, रियल फेस ऑफ पाकिस्तान। अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, आपके साथ मिलके बिजनेस करना चाहे तो किस तरह से कर सकते हैं? हाँ, हमारे पास हम तमाम सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप नंबर है, यूट्यूब चैनल ग्रैनीज किचन के नाम से। जी बिल्कुल, ग्रैनीज किचन के नाम से, तो वहाँ पर हम अवेलेबल हैं। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से इनकी प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं और ऑनलाइन बाइंग करके आप आगे भी इसको रीसेल कर सकते हैं, अपना बिजनेस घर बैठ के बढ़ा सकते हैं। ज़िंदगी फूलों का बिस्तर है या कांटों का? ज़िंदगी जो है वो कांटों का बिस्तर है। एग्जैक्टली। और हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो हमारे ऊपर अपनी ज़िम्मेदारी के साथ साथ जो बाकी मखलूक़ात हैं ना, उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। बिल्कुल। तो जब आप इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना, तो आपको ज़िंदगी कांटों का बिस्तर लगती ही नहीं है फिर। लेकिन इंडीड होती है, लेकिन आप उसको ओवरकम करते हैं, और ओवरकम करना ही आपको मुमताज़ बनाता है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ फौजिया बदर मौजूद थी। इनके साथ जी इनके हस्बैंड जो है वो इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी फैमिली सपोर्ट करती है, और एक बड़ा टफ़ टाइम इन्होंने लाइफ में देखा है और उसको ओवरकम किया है और आज ये ज़िंदगी में कामयाब हैं। बहुत सारी ख़वातीन गिले शिकवे करती हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ ना करने के लिए बहाने ढूंढती हैं, तो ये वीडियो उनके लिए, ये प्रोग्राम उनके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है। उठें और कुछ करने की कोशिश करें, आपके साथ हज़ारों लोग जो हैं वो आपके साथ मिल जाएंगे जिस तरह से आज ये काम करी हैं। कितना स्टाफ है माशाल्लाह आपके पास? हमारे पास जो कैफ़े ग्रीन को रन कर रहे हैं हम 6 लोग हैं इसमें, और जो ग्रैनीज किचन का स्टाफ है वो 4 लोगों पर है। तो हम इन टोटल 10 लोगों के साथ 3 बिजनेसेस को रन कर रहे हैं। और उसमें मैं खुद अपने आप को सबसे बड़ा मजदूर समझती हूँ। मुझे कैफ़े ग्रीन में अगर स्टाफ नहीं मौजूद तो मैं बर्तन भी धोती हूँ, काम ज़्यादा हो जाए। मैं कुकिंग भी करती हूँ, मेरे हाथ पे जगह जगह जलने के निशानात मौजूद हैं। उसके अलावा अगर मेरे पास लोअर स्टाफ में कोई बच्चा झाड़ू देने के लिए मौजूद नहीं है तो मैं झाड़ू भी लगाती हूँ, मैं डिश वॉशिंग हर तरह का काम करती हूँ, मैं मसाले स्टिल पैक करती हूँ। मेरा स्टाफ नहीं आया, मेरे पास ऑर्डर का बर्डन है, तो मैं मसाले भी पैक करती हूँ, मेरे बच्चे पैक करते हैं। मैं उनको कहती हूँ, मैं इंसेंटिव देती हूँ। देखिए हमारे यहाँ बड़ा गलत कल्चर है, सेठ कल्चर जो है ना उसने हमें बर्बाद कर दिया है। हम खामा खा के गरीब हैं, हमने टांग पे टांग रखना है, जेब में एक पैसा नहीं होना और हाथ भी किसी चीज़ को नहीं लगाना। तो मैं अपने बच्चों को स्टार्ट में कहती थी कि आप ये मेरे साथ 100 पैकेट्स पैक करेंगे, मैं आपको 200 रुपीज़ दूंगी। तो मैंने बिजनेस स्टार्टअप में सबसे बड़ा आर्ट क्या था, जो मैं कमा रही थी ना उसका मैं अपने बच्चों को ही दे के वो जो हमारे पास अर्निंग थी वो हमारे अंदर ही घूम रही थी। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हमें इसमें आर नहीं महसूस करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक स्टेज पर हैं, 2 मिलियन के सर्कल्स में हैं, लेकिन मैं स्टिल लोगों को ये बताती हूँ कि मैं हर तरह का मजदूर लेबर का हर तरह का मैं काम करती हूँ और करना चाहिए। सही, माशाल्लाह जी। ये आइडिया जो है वो इनका बड़ा यूनिक है और मैं समझती हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जो मसाला जाता है वही आपके खाने की, आपके जो डाइट है उसकी एक बेस होती है। और जितनी भी बीमारियाँ हैं वो इसी से जन्म लेती हैं, जैसे डायबिटीज़ हैं या जो भी और बीमारियाँ हैं, ब्लड प्रेशर है, हार्ट के पेशेंट्स हैं, जो उनके लिए जो मसाला जाता है वो बड़े काउंट करते हैं, और कोई एक नॉर्मल इंसान है उसके लिए भी ये चीज़ बड़ी अहम है। तो आपने कुछ ऐसा बताया था कि आप भी कुछ इस तरह की सिचुएशन से गुजर रही हैं, तो शायद इस वजह से आपने ये काम किया है। बिल्कुल। मैं 16 साल पहले मुझे डायबिटिक, क्योंकि मेरे मैटरनल और पैटर्नल दोनों साइड पर जो है वो डायबिटिक की बीमारी जो थी वो है, और फिर आप इनहेरिट करते हैं ऑफ कोर्स। तो 16 साल पहले जब मुझे डायबिटिक डायग्नोज हुई तो मुझे एक चीज़ का पता था कि जो हमारी प्लेट है अगर ये हमें बीमारी दे सकती है ना तो ये हमसे ले भी सकती है, ये एक आर्ट है। तो मैंने अपनी फूड से जो है ना रिवर्स किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 41 और मैं 24 घंटे में से 16 घंटे में वर्किंग में होती हूँ। मैं 4 मेजर बीमारियाँ, हाइपरथायराइड हो जाए वो उसकी पेशेंट हूँ मैं, 1 किडनी बाय बर्थ हूँ, और उसके अलावा मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, मेरा 180-190 पे ब्लड प्रेशर रहता होता था, और साथ में शुगर की पेशेंट थी। लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं 0 मेडिसिन पे हूँ। 0 मेडिसिन मतलब होता है कि आप कोई आर्टिफिशियल मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। मैं फूड से, मसाला जात से,
खाने की चीज़ों से, पोर्शन कंट्रोल से मैं अपनी बीमारियों को कंट्रोल करती हूँ। और आप यकीन करें कि पूरे महीने में अगर हम देखें तो हमारे जो मेडिसिन का खर्चा है ना वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, और उसको हमने अपनी प्लेट को हेल्दी किया हुआ है। थैंक यू सो मच जी। बहुत कुछ है इनके पास मोटिवेशन देने के लिए भी और नॉलेज देने के लिए भी। उम्मीद करते हैं कि आपको इनसे मिल के अच्छा लगा होगा, और इनके आइडिया को प्रमोट करने के लिए इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनके लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। मज़ीद फिर अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।